नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए एक्सरसाइज 3.3 और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो आपको बच्चों क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि विलोपन विधि से करिए। हमें x को गायब करना है तो y की वैल्यू निकालना है, और y को गायब करना है तो x की वैल्यू निकालना है। मतलब x y चर में से दो में से हमें एक को गायब करना है। अगर x को गायब करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और y को गायब करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। देखिए बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लो। 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण हो गई बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें अगर y काटना है तो यहाँ पर y में 3 है यानी कि 3y है, और यहाँ पर 3 नहीं है तो हम इसको 3 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 3 की गुणा कराइए x से, 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। ये होगी बच्चों समीकरण 3, मान लो इसे। अब देखिए बच्चों, ये घटाने पर देखो माइनस 3y, ये प्लस के 3y, तो माइनस 3y में से प्लस का 3y कट जाएगा तो ये कट गया। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x बराबर 15 और 4 19 आ गया। तो देखो x बराबर 19/5, x की वैल्यू हमने बच्चों क्या करी, निकाल ली। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बच्चों, तो 2 गुणा 19/5 माइनस 3y बराबर 4। अब 19 की 2 से गुणा कराओ तो 19 दुगनी 38/5 माइनस 3y बराबर 4। अब 4 को इधर लाओ, माइनस 3y को उधर ले जाओ, तो 38/5 माइनस का 4 बराबर 3y। अब इसके बट्टे 1 मान लो। 5 और 1 का एलसीएम लो, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आया। 1 की 38 से गुणा कराओ तो 38, 5 की 4 से गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा बराबर 3y। 38 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 18/5 बराबर 3y। अब बच्चों 3 को इधर लाओ इसमें, तो 18/5 गुणा 3 बराबर 22। 3 एकम 3, 3 छक 18, तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। और x बराबर कितना आया बच्चों, x बराबर आ गया 19/5। ये आपके x और y की वैल्यू हो गई, आंसर आ गया। हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, हमने प्रतिस्थापन विधि इससे पहली वाली वीडियो में करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल विलोपन विधि को करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बच्चों सीखनी है तो आप पिछली वीडियो में सीख सकते हैं। इस विधि में सिर्फ हम विलोपन विधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन। और देखिए बच्चों कि 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण बन गई 1 बच्चों। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये बन गई बच्चों 2 समीकरण। अब बच्चों अगर हमें 4y काटना है और यहाँ पर 2y है तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 से गुणा कराओ इसको, तो 2 दुगनी 4x, अब 2 दुगनी 4y माइनस का 4y, 2 दुगनी 4, और इस समीकरण को मान लो 3। अब समीकरण बच्चों 1 लिख लो इसके नीचे, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये समीकरण होगी बच्चों 1। अब देखिए बच्चों, जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर।
अब देखिए बच्चों, यहाँ माइनस के 4y और यहाँ पर प्लस के 4y, तो माइनस के 4y में से प्लस का 4y जाएगा तो 0 आएगा, तो हम इसको बच्चों काट दे रहे हैं। तो देखो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x हो गया बराबर, और 10 और 4 कितना हो गया, 14x हो गया। अब x बराबर 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान जो है वो समीकरण 1 में लगा दो, चाहे 2 में लगा दो, चाहे 3 में लगा दो। पिछली बार हमने बच्चों समीकरण 2 में लगाया, इस बार समीकरण 1 में लगाएंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बच्चों, 3 गुणा x की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, 2 लगा दो बच्चों, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब 6 को इधर ले जाओ तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो y बराबर 4/4। अब 4 से 4 को भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, और ये इसी के साथ आपका आंसर भी आ गया। हाँ बच्चों, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। अब बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखिए, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 को इधर ले जाओ तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण बच्चों 1 मान लो। अब दूसरी समीकरण हमें क्या दी है, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखो 2y को बच्चों इधर लाओ तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण बच्चों 2 मान लो। अब बच्चों हमें क्या काटना है, अब बच्चों ऐसा करो कि अगर हमें y काटना है तो हमें, अब देखो यहाँ पर सेम करना है, चाहे तो इसको 2 से गुणा करा दो, चाहे इसको 5 से गुणा करा दो, या ऐसा करिए कि x वाला हमें काटना है तो इसको 3 से गुणा कराओ समीकरण 1 को, तो यह 9x तभी आएगा। तो मैं इसको 3 से गुणा करा दे रहा हूँ समीकरण 1 को, तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12, और ये होगी समीकरण 2। समीकरण 3 मान लो इसको बच्चों। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये 9x प्लस का और माइनस के 9x, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 15y में से 2y जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 13y आ गया। अब देखिए बच्चों माइनस 12 में से 7 घटाओ, तो माइनस 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस 5/13 आया। अब बच्चों माइनस के 5/13 आया। अब y की वैल्यू समीकरण किस में लगा दो, समीकरण लगा दो 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब जब हम 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी लगा देंगे यहाँ, देखिए बच्चों 9x माइनस 2 गुणा y की वैल्यू माइनस 5/13 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए 9x बराबर 9x माइनस 2 और माइनस 5 की गुणा करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा बटे 13 बराबर 7। 10/13 को इधर ले जाओ तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13। अब देखिए इसके बटे 1 मान लो, 13 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13। तो 9x बराबर 13। अब 13 सत्ते 91 और 1 की 10 से गुणा कराएंगे तो 10 हो गया। तो 9x बराबर 91 में से 10 घटाओ तो 81/13। अब 9 इसके बटे में ले जाओ तो x बराबर 81/13 गुणा 9। अब 9 से 81 काटो, 9 एकम 9, 9 ने 81, तो x बराबर कितना हो गया, 9/13। कितना हो गया, 9/13। ये बच्चों क्या आ गया, आपका आंसर आ गया।
हाँ आइए बच्चों पहले का चौथा पार्ट देखिए। तो इसमें क्या दिया है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को देखते हैं। तो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। अब देखिए बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 की x से गुणा कराओ तो 3x, 2 की 2y से कराओ तो 2 दुगनी 4y बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए बच्चों इसके बटे 1 मान लो, तो 1 की इस पूरे से गुणा कराओ, इसकी गुणा कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं बच्चों इसे। अब देखिए कैची गुणा भी कहते हैं इसको। अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरी हमें समीकरण जो दी है उसको हम सही करेंगे। देखो x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब इसके बटे 1 मान लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 3 की x से गुणा कराओ 3x, 1 की y से कराओ तो माइनस के y, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए बच्चों इसके बटे 1 मानो, तो इसे कहते हैं कैची गुणा। तो कैची गुणा करिए इसकी। तो देखो 1 की 3x माइनस वाई बराबर 3 की 3 से करिए तो 9 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये हो गई समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण में काटने, इसको 4 से गुणा कराओ क्योंकि यहाँ पे हमें 4y है। अब 4y लाने के लिए इस समीकरण 2 को 4 से गुणा कराइए। तो 4 से करिए तो 4 तियां 12x माइनस 4y बराबर 4 निम 36। अब ये समीकरण मान लो 3 मान लो समीकरण। अब देखो पहली समीकरण तो ये है 3x प्लस के 4y बराबर -6, ये समीकरण हो गई 1। अब देखिए बच्चों माइनस के 4 प्लस के 4 कट गए, तो 12x और 3x कितना हो गया, 15x बराबर 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा। तो x बराबर 30 बटे 15, 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 दुगनी 30, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो बच्चों हम समीकरण x का मान किस में रख दें, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दो। अब देखो बच्चों, हाँ बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में लगा दो। तो x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, समीकरण 1 ये है, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर -6, 3 दुगनी 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, -6। 6 को इधर ले जाओ तो 4y बराबर -6 और माइनस का 6, तो 4y बराबर -12, तो y बराबर -12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।